हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमारे टेक्स्ट बुक में हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन आंसर्स को हम यहाँ पे समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ए सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, एसिड या बेस? तो बेस करता है। अब जैसे सपोज कर लो यहाँ पर मैंने एक रेड लिटमस पेपर लिया हुआ है। अब ये रेड लिटमस पेपर है, ये ब्लू में कब कन्वर्ट होगा? जब इस पर बेस मिलाया जाएगा। जैसे ही हम इस पर बेस मिलाएंगे तो ये इस प्रकार से ब्लू कलर का हो जाएगा। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस पेपर को, जो कि पहले ये रेड था, तो जैसे ही कोई एक सॉल्यूशन को इसमें डाला गया तो अब ये ब्लू कलर का हो गया, मतलब इस पर बेस मिलाया गया होगा। अब आगे यहाँ पर दिया गया है कि एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, इसमें से कौन से सॉल्यूशन को अब हम इसमें डालें कि जो भी चेंज हुआ, जो ये रेड से ब्लू हुआ, ये दोबारा से रिवर्स हो जाए, मतलब फिर से दोबारा से वही रेड कलर आ जाए। तो इस पर हम इसमें से क्या डालेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसे हमें फिर से रेड करना पड़ेगा तो हमें इसमें एसिड डालना पड़ेगा, क्योंकि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो हम जैसे ही इस पे एसिड डालेंगे तो दोबारा से ये जो ब्लू था ये रेड हो जाएगा। तो बस अब तुम्हें ना यहाँ से पहचानना है कि इनमें से कौन सा एसिड है। अब देखो, जो लाइम वाटर होता है ये बेस होता है, इसके बाद जो बेकिंग सोडा है ये भी बेस होता है, विनेगर एसिड होता है, ठीक है, विनेगर एसिड होता है। जो कॉमन साल्ट है ये तो न्यूट्रल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, विनेगर, क्योंकि ये एसिड है, ब्लू कलर के लिटमस पेपर को ये दोबारा से रेड कर देगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 अननोन सॉल्यूशंस लेबल्ड ए, बी एंड सी। तुम्हें यहाँ पर 3 अननोन सॉल्यूशंस ए, बी और सी दिया गया है और तुम्हें ये पता नहीं है कि कौन सा इसमें से एसिडिक है, कौन सा बेसिक है या फिर कौन सा न्यूट्रल है। तो अपॉन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन ए, अगर हम कुछ ड्रॉप्स रेड लिटमस सॉल्यूशन को सॉल्यूशन ए में डालते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। इस सॉल्यूशन ए में अगर हम कुछ ड्रॉप रेड लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि रेड लिटमस ब्लू कलर में हो रहा है, दैट मीन्स कि ये जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा, ये सॉल्यूशन बेसिक होगा। क्योंकि तुमने ये पढ़ा हुआ होगा कि जो रेड लिटमस पेपर होता है वो बेस के कांटेक्ट में ब्लू कलर का होता है और एसिड के कांटेक्ट में तो वो रेड रहता है, पढ़ा हुआ होगा। आगे फिर यहाँ पर दिया गया है कि व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन आर एडेड टू सॉल्यूशन बी। अब अगर हम इस सॉल्यूशन में टर्मरिक के सॉल्यूशन डालते हैं, मतलब हल्दी का सॉल्यूशन डालते हैं, तो दिया गया कि ये रेड कलर का हो जा रहा है। तो टर्मरिक रेड कलर का कब होता है? ये जो बी है रेड कलर का हो जा रहा है, तो टर्मरिक रेड कलर का बेसिक में होता है और एसिडिक में येलो का येलो ही रहता है टर्मरिक, ये भी पढ़ा हुआ होगा। तो ये जो सॉल्यूशन बी है ये भी बेसी है। अब फाइनली दिया गया है, फाइनली आफ्टर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट टू सॉल्यूशन सी। अब हम इस सॉल्यूशन सी में रेड रोज एक्सट्रैक्ट अगर हम ऐड करते हैं तो इट टर्न्स ग्रीन। तो ये जो है ये ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ग्रीन कलर कब रेड रोज एक्सट्रैक्ट में होता है? रेड रोज एक्सट्रैक्ट में कब ग्रीन कलर होता है? जब ये सॉल्यूशन बेस हो और एसिड के कांटेक्ट में ये रेड ही रहता है, मतलब ये रेड रहता है रेड रोज एक्सट्रैक्ट में। तो ये ग्रीन कलर हो गया, दैट मीन्स कि ये फिर से बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमें ये समझ में आ गया कि पहला वाला जो सॉल्यूशन है ये बेस है, दूसरा वाला भी बेस है और तीसरा वाला भी बेस ही है, मतलब कि तीनों बेसिक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, बेसिक, बेसिक एंड बेसिक। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्जर्व एंड एनालाइज फिगर 2.13, 2.14 एंड 2.15। यहाँ पर कुछ फिगर दिए गए हैं, इन फिगर को ऑब्जर्व और एनालाइज करना है। इन विच रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड, इनमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप्स का देखो यहाँ पर यूज़ करा गया है। तो लेबल द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंटेनर्स। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशंस है, इन सॉल्यूशंस का जो नेचर है वो क्या होगा, मतलब वही एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, वही तुम्हें यहाँ पर बताना है, सॉल्यूशन का नेचर बताना है। ओके,
तो कैसे पता करेंगे? देखो ये जो एक रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप्स लिया गया है, ओरिजिनली देखो ये पिंक कलर का है, तो जब ये इस सॉल्यूशन में डाला तो ये देखो यहाँ पर ग्रीन कलर का हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है ये बेस है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर होता है ये बेस के कांटेक्ट में ग्रीन कलर का हो जाता है और एसिड के कांटेक्ट में ये रेड होता है। तो अब देखो यहाँ पर यही जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर है ये यहाँ पर रेड कलर का हो रहा है। दैट मीन्स कि ये पता चल गया कि ये क्या है, ये एसिड है, ये पता चल गया ये एसिड है। और ये ग्रीन कलर का हो गया, दैट मीन्स कि ये पता चल गया कि ये मेरा बेस है और इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो ये न्यूट्रल होगा तभी कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि ये जो फिगर 2.13 है तो ये क्या है, रेड रोज पेपर जो है ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स कि ये बेसिक है। हम नेचर बता दिए सॉल्यूशन का। तो आंसर में इसको लिखना है, इन फिगर 2.13 रोज पेपर टर्न्स ग्रीन, दिस मीन्स द सॉल्यूशन इज बेसिक, ऐसे आंसर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ, पिंक ही रहा, तो लिखेंगे इन फिगर 2.14 रोज पेपर स्टेज पिंक, दिस मीन्स द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। और ये रेड कलर का हो गया, दैट मीन्स कि इस फिगर में क्या हुआ कि रोज पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि ये एसिडिक है। तो बस ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर है कि ए लिक्विड सैंपल फ्रॉम द लेबोरेटरी वाज टेस्टेड यूजिंग वेरियस इंडिकेटर्स। अब देखो एक लिक्विड सैंपल है जिसको लेबोरेटरी में वेरियस इंडिकेटर से इसको ना टेस्ट करा गया, जैसे कि रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करा गया, ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करा गया और टर्मरिक से टेस्ट करा गया। और इसमें कुछ चेंज ऑब्जर्व करा गया, जैसे जब रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करा तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करा गया तो ये रेड कलर का हो गया, टर्मरिक से टेस्ट करा गया तो इसमें कोई चेंज कलर में नहीं हुआ। अब यहाँ से तुम्हें क्या समझ में आया? देखो सबसे पहली चीज़ तो ये लिटमस पेपर के बारे में तुमने पढ़ा हुआ होगा कि एसिड के कांटेक्ट में जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है वो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। एसिड के कांटेक्ट में रेड कलर का लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स कि इससे पता चला कि ये क्या है, यहाँ से पता चला ये एसिड है। ठीक है, इसके बाद है ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड, मतलब ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल जा रहा है। तो ये कब होता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कब बदलता है? एसिड के कांटेक्ट में। अगर एसिड में हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर मिलाएं तो वो रेड कलर का हो जाता है। इससे ये भी पता चला कि ये भी क्या है, यहाँ से पता चला एसिड है। अब दिया गया है टर्मरिक यानी कि हल्दी, तो हल्दी एसिड के कांटेक्ट में कोई कलर चेंज नहीं करता है, वो येलो का येलो ही रहता है क्योंकि टर्मरिक येलो होता है, और बेस के कांटेक्ट में ये रेड होता है। तो अभी तो यहाँ पर नो कलर चेंज है, मतलब कि इससे पता चला कि यहाँ पर भी एसिड ही होगा। तो ये तो समझ में आ गया कि जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। तो यही क्वेश्चन दिया गया है, बेस्ड ऑन द टेस्ट आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द लिक्विड एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि मतलब वही आइडेंटिफाई करना है कि एसिडिक है कि बेसिक है। तो ये तो पता कर लिए कि एसिडिक है, बट इसके आंसर को हमें जस्टिफाई भी करना है। चलो यहाँ पे कर देते हैं। सबसे पहला आंसर हम लिखेंगे कि द लिक्विड इज एसिडिक, पता कर लिए एसिडिक था। जस्टिफिकेशन में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड विच शोज द लिक्विड इज एसिडिक। यहाँ पे जैसे ये हुआ कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स कि जो लिक्विड है वो एसिडिक है। रेड लिटमस पेपर शोड नो चेंज, यहाँ पे हमने देखा कि जो रेड लिटमस पेपर है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जो कि सपोर्ट कर रहा है भी जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा। इसके बाद जो टर्मरिक है इसमें भी कोई कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब कि इससे ये भी पता चल गया कि जो लिक्विड है वो बेसिक नहीं है, क्योंकि बेसिक रहता है तो कलर चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है, क्योंकि लिखा हुआ है एज टर्मरिक टर्न्स रेड ओनली इन बेसिस, बेसिस में ही जो टर्मरिक है वो रेड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हमने जो भी टेस्ट करे इन सब के बेसिस पे कह सकते हैं कि जो लिक्विड है वो नेचर में एसिडिक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, मानिया इज ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब मानिया के आँख में पट्टी बंधा हुआ है, वो देख नहीं पा रही है। सी इज़ गिवन टू अननोन सॉल्यूशंस टू टेस्ट एंड डिटरमाइन वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक, और उसे अब 2 सॉल्यूशंस दे दिया गया और पूछा गया बताओ इसमें से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। आँख में पट्टी बंधा हुआ है, पूछा जा रहा है बताओ कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो भाई देख के तो वो बता नहीं पाएगा। तो आगे क्वेश्चन है विच इंडिकेटर शुड मानिया यूज, तो मानिया को कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए टू टेस्ट द सॉल्यूशंस एंड वाई, ताकि वो सॉल्यूशन को टेस्ट कर सके और क्यों उसे उस इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए। देखो सबसे पहले चीज़ की वो देख नहीं पा रही है, तो वो तो ना तो टर्मरिक का यूज़ कर सकती है और ना ही लिटमस पेपर का यूज़ कर सकती है।
उसे कुछ ऐसा इंडिकेटर यूज़ करना होगा जो वो सिर्फ स्मेल से पता कर सके। तो मानिया को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज़ करना होगा, जैसे कि ओनियन या फिर वैनिला एसेंस का, इससे कि वो स्मेल से पता कर सकती है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि देख के तो वो कर नहीं सकती, स्मेल के थ्रू ही कर सकती है। तो फिर आगे हम आंसर में इस प्रकार से लिखेंगे कि सिंस मानिया इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, क्योंकि उसके आँख में पट्टी बंधा हुआ है और वो देख नहीं सकती कलर चेंजेस को, तो शी शुड यूज़ एन इंडिकेटर दैट चेंजेस इट्स स्मेल, मतलब स्मेल को चेंज करे ऐसा इंडिकेटर का उसे यूज़ करना चाहिए ताकि वो पता कर सके एसिडिक कौन सा है और बेस कौन सा है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर हेल्पफुल बिकॉज जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ये यूज़फुल होते हैं क्योंकि देयर स्मेल चेंजेस इन, क्योंकि जो स्मेल होती है इनमें चेंज होती है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, जिससे कि जो मानिया है वो स्मेल के थ्रू डिटेक्ट कर सकती है कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, कुड यू सजेस्ट वेरियस मटेरियल्स, क्या आप कुछ वेरियस मटेरियल्स को सजेस्ट कर सकते हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग द मैसेज ऑन द वाइट शीट ऑफ पेपर, जो कि हम मैसेज लिख सके किसी वाइट शीट के पेपर में, जो कि चैप्टर के शुरुआत में ही ये बताया गया था। एंड व्हाट कुड बी इन द स्प्रे बोतल, और स्प्रे बोतल में क्या हो सकता है। मेक अ टेबल ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, हमें एक टेबल बनाना है इस वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का। एंड द कलर ऑफ द राइटिंग ऑब्टेंड, और जो भी कलर हमने ऑब्टेंड करा उसको लिखने के लिए बोला गया है। तो देखो दिया गया है वी कैन राइट अ सीक्रेट मैसेज यूजिंग एसिड्स और बेसेस, देखो हम जो वो वाइट पेपर है उसमें हम कोई भी सीक्रेट मैसेज लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो उस पर हम कोई एसिड या बेस से उस वाइट पेपर में कोई भी सीक्रेट मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है। व्हेन स्प्रेड विथ इंडिकेटर्स लाइक टर्मरिक और चाइना रोज़, जब हम उस पर स्प्रे करते हैं कुछ इंडिकेटर्स लाइक टर्मरिक के सॉल्यूशन या फिर चाइना रोज़ पे स्प्रे करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो एसिड या बेस से लिखा हुआ होता है। तो वही है द मैसेज अपीयर्स इन डिफरेंट कलर्स, तो जो मैसेज है वो हमें डिफरेंट कलर में देखने को मिलेगा। अब जैसे हम यहाँ पे कौन कौन मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लेमन जूस का यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस में एसिड प्रेजेंट रहता है, खट्टी होती है ना, खट्टी चीज़ में एसिड होती है, ठीक है। तो लेमन जूस का हमने यूज़ करा। अब अगर हम इंडिकेटर यूज़ करें लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन, तो एसिड लिटमस सॉल्यूशंस में रेड कलर का हो जाता है, तो जो कलर निकल के आएगा वो रेड कलर आएगा, ठीक है। स्प्रे करेंगे तो रेड कलर निकलेगा वाइट पेपर में लिखा हुआ। इसके बाद अगर हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा जो कि बेस होता है। अब अगर इसमें हम टर्मरिक का सॉल्यूशन डालते हैं तो टर्मरिक का सॉल्यूशन बेकिंग सोडा यानी कि बेस में अगर हम ऐड करते हैं तो वो भी रेड कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी रेड कलर में अपीयर होगा। इसी प्रकार से अगर हम सोप का सॉल्यूशन अगर हम सोप सॉल्यूशन से लिख लेते हैं किसी वाइट पेपर पे, अब ये सोप का सॉल्यूशन जो होता है वो भी बेस ही होता है। अब अगर उसमें हम चाइना रोज़ को अगर हम उस पर स्प्रे करें तो चाइना रोज़ से जब इसको हम स्प्रे करें तो वो ग्रीन कलर का अपीयर होगा, ठीक है, क्योंकि चाइना रोज़ बेस के कांटेक्ट में ग्रीन कलर का हो जाता है। और अगर अब हम वाइट पेपर पे विनेगर से लिखें, विनेगर जिसमें एसिड पाया जाता है, और अगर हम स्प्रे करें चाइना रोज़ से तो इसका कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि चाइना रोज़ एसिड के कांटेक्ट में रेड होता है। तो बस यहाँ पर हमने जो टेबल था वो भी तुमको बना के दे दिया है, जो आंसर था वो भी यहाँ पर हमने कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रेप जूस वाज मिक्सड विथ रेड रोज एक्सट्रैक्ट, अगर ग्रेप जूस को रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ मिक्स करा जाता है तो जो मिक्सचर है ये टिंट ऑफ रेड कलर का हो जाता है। तो व्हाट विल हैपन इफ़ बेकिंग सोडा इज़ एडेड टू दिस मिक्सचर, क्या हो अगर हम इसमें अब बेकिंग सोडा ऐड कर दे इस मिक्सचर में। तो आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो जैसे दिया गया था कि अगर ग्रेप को रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ मिक्स करा गया तो ये रेड कलर का हो जाता है, यही चीज़ हमने लिखा हुआ है कि ग्रेप जूस वाज मिक्सड विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट द मिक्सचर टर्न टू रेड कलर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रेड कलर में मिक्सचर हो रहा है, यानी कि ये जो ग्रेप जूस होगा ये एसिड होगा, क्योंकि एसिड रेड रोज एक्सट्रैक्ट में रेड कलर का होता है। वही चीज़ आगे हमने लिखा हुआ है कि इट मीन्स ग्रेप जूस इज एसिडिक, जो ग्रेप जूस होगा वो एसिडिक होगा बिकॉज एसिड टर्न रेड रोज एक्सट्रैक्ट टू रेड कलर, ठीक है। अब जैसे आगे फिर दिया गया था कि क्या हो अगर हम इसमें बेकिंग सोडा इस मिक्सचर में ऐड करें तो आगे लिखे हैं कि व्हेन यू ऐड बेकिंग सोडा टू द एसिडिक मिक्सचर। अब चूंकि बेकिंग सोडा बेस
का बना होता है, बेकिंग सोडा बेस होता है। और बेस अगर हम एसिडिक मिक्सचर में डालेंगे यानी बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो तो न्यूट्रल होगा। तो जो एसिड और बेस अगर एक साथ मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो पहले तो वो दोनों एक साथ मिलकर न्यूट्रलाइज होगा। लेकिन अगर हम और भी ज़्यादा बेकिंग सोडा ऐड करते रहें, बेकिंग सोडा अगर हम और भी ऐड करते रहें, मतलब एसिड में और भी बेस मिलाते रहें, तो बेस अब ज़्यादा हो जाएगा। तो वही चीज़ है, जो मिक्सचर होगा वो अब बेसिक हो जाएगा। और बेसिक होने का मतलब है कि जो रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट होगा वो अब अपना कलर चेंज कर लेगा। पहले जो रेड कलर का था वो अब ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि जो रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट होता है ये बेसिक के कांटेक्ट में ग्रीन कलर का होता है। क्वेश्चन समझ में आया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 है कि कीर्ति रोट अ सीक्रेट मैसेज टू हर ग्रैंड मदर ऑन हर बर्थडे यूजिंग ऑरेंज जूस। अब जो कृति है वो एक सीक्रेट मैसेज लिखती है अपनी ग्रैंड मदर के लिए, क्योंकि इसका बर्थडे था, ऑरेंज जूस से ये लिखती है। तो कैन यू असिस्ट हर ग्रैंड मदर इन रिवीलिंग द मैसेज। तो क्या इसमें तुम कोई मदद कर सकते हो कि इस मैसेज को रिवील करने के लिए। विच इंडिकेटर वुड यू यूज टू मेक इट विजिबल। तो इसके लिए तुम कौन सा इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये जो ली हुई है सॉल्यूशन, ये एक ऑरेंज जूस ली हुई है, ठीक है। अब ऑरेंज जूस जो होता है वो एसिड होता है, ऑरेंज जूस एसिड होता है। अब एसिड को अगर चेंज करना हो तुम बहुत तरह के इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो। आंसर यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग आंसर में लिखेंगे कि कृति's ग्रैंड मदर कैन रिवील द सीक्रेट मैसेज बाय स्प्रेइंग चाइना रोज इंडिकेटर। हम यहाँ पर चाइना रोज इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लिटमस सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत तरह के इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हमने यहाँ पे क्या करा, चाइना रोज़ इंडिकेटर का हमने पेपर में यूज़ करा। अब जैसे हम चाइना रोज़ इंडिकेटर को पेपर में स्प्रे करेंगे तो ये है एसिड, ऑरेंज जूस होता है एसिड, ठीक है। तो अब चाइना रोज़ इंडिकेटर एसिड के कांटेक्ट में रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो उस पर जो वाइट पेपर में लिखा हुआ रहेगा, जो भी सीक्रेट मैसेज होगा वो अपीयर हो जाएगा रेड कलर में। तो जस्टिफिकेशन में हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि ऑरेंज जूस इज़ एसिडिक, ऊपर मैंने बताया ऑरेंज जूस एसिडिक होता है, एंड रिमेन्स इनविजिबल ऑन वाइट पेपर, जो कि वाइट पेपर में वो इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है। लेकिन जब हम स्प्रे करेंगे चाइना रोज़ को इस इंडिकेटर में तो जो एसिडिक पार्ट होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि जो सीक्रेट मैसेज होगा वो विजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड। जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं इनको कैसे प्रिपेयर यानी बनाया जाता है। एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। तुम्हें एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग आंसर में इस प्रकार से लिखेंगे कैसे हम नेचुरल इंडिकेटर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सम प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स दैट चेंज कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। हम नेचुरल इंडिकेटर को बना सकते हैं कुछ प्लांट या फिर प्लांट के पार्ट से, जो कि ये कलर में चेंज करता है एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन में अलग अलग कलर देता है। दीज इंडिकेटर्स कैन बी मेड ईजिली बाई क्रशिंग, सोकिंग और बॉइलिंग प्लांट पार्ट्स। इंडिकेटर को हम बना सकते हैं उनको क्रश करके, उनको डुबो कर या फिर बॉयल करके वाटर में, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे तुम्हें समझा दे रहा हूँ, इसको लिखना भी है, कॉपी में पूरा लिखना भी है। एग्जाम्पल क्या है, तो चाइना रोज़ इंडिकेटर को अगर हमें बनाना है, चाइना रोज़ इंडिकेटर अगर हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे, हाउ टू प्रिपेयर। तो सबसे पहले तुम्हें चाइना रोज़ के कुछ पेटल्स ले लेने होंगे, उसको फिर वार्म वाटर में, गर्म पानी में उसको डुबा के रख देना है कुछ मिनट्स के लिए। अब इसके बाद तुम्हारा जो चाइना रोज़ इंडिकेटर है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम सम वेजिटेबल्स। और सिर्फ चाइना रोज़ इंडिकेटर ही नहीं, तुम और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स घर में भी बना सकते हो, जिसके लिए तुम कुछ वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, बीट रूट का, पर्पल कैबेज का, टर्मरिक का, इंडियन ब्लैकबेरी यानी जामुन का, रेड हिबिस्कस यानी गुड़हल फ्लावर का, इन सब का भी यूज़ करके तुम घर पर भी इंडिकेटर बना सकते हो। आगे अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। तुम्हें 3 लिक्विड्स दिए गए हैं। 1 इज़ विनेगर, अनदर इज़ बेकिंग सोडा एंड द थर्ड इज़ शुगर सॉल्यूशन। पहला क्या है, विनेगर है, इसके बाद दूसरा क्या है, बेकिंग सोडा है, तीसरा क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। तो कैन यू आइडेंटिफाई दैम ओनली यूजिंग टर्मरिक पेपर। क्या तुम इसको सिर्फ टर्मरिक पेपर से आइडेंटिफाई कर सकते हो? चलो एक्सप्लेन करो।
तो जब हम टर्मरिक पेपर इन तीनों में यूज़ करेंगे तो वी कैन आइडेंटिफाई ओनली बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो हम सिर्फ बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है टर्मरिक पेपर में ये रेड कलर का हो जाएगा। टर्मरिक पेपर में जो बेकिंग सोडा होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक होता है नेचर में, और ऑलरेडी तुमने पढ़ा होगा कि टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में रेड कलर का हो जाता है। तो हम बेकिंग सोडा को तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन विनेगर जो कि उसमें एसिड प्रेजेंट रहता है, विनेगर में जो कि एसिड प्रेजेंट रहता है, और शुगर सॉल्यूशन जो कि वो न्यूट्रल रहता है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा टर्मरिक पेपर में। वो येलो का येलो ही रहेगा। टर्मरिक को अगर तुम विनेगर के साथ ऐड करते हो तो टर्मरिक येलो कलर का रहता है, तो येलो ही रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कुछ। ठीक है, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। या फिर शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है, अब न्यूट्रल को टर्मरिक के साथ ऐड करोगे तो वो तो येलो का येलो ही रहेगा। ठीक है, सो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम यूजिंग ओनली टर्मरिक पेपर। इस वजह से हम सिर्फ टर्मरिक पेपर का यूज़ करके इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड एक्स टू ग्रीन। जो रेड रोज है, एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज, ये लिक्विड एक्स को ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स बी। तो लिक्विड एक्स का नेचर क्या होगा, एंड व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स। और लिक्विड एक्स में अगर हम आंवला जूस और भी बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं तो फिर क्या होगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर रेड रोज एक्सट्रैक्ट को लिक्विड में ऐड करने पे वो ग्रीन कलर का हो जा रहा है, दैट मीन्स कि ये जो लिक्विड एक्स होगा ये नेचर में बेसिक होगा। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट बेसिक के कांटेक्ट में यानी बेस के कांटेक्ट में ग्रीन कलर का होता है। यानी कि ऑब्वियस ये बात है कि लिक्विड एक्स जो होगा वो बेस होगा, ये बेस होगा, तभी रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो बेस के साथ मिलके ग्रीन कलर फॉर्म करा। तो समझ में आ गया कि ये लिक्विड एक्स क्या है, बेस है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स, तो ये लिक्विड एक्स का नेचर क्या होगा, बेस होगा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, सो लिक्विड एक्स इज बेसिक इन नेचर। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया था कि व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स। अब इस लिक्विड एक्स में अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा आंवला ऐड करें तो क्या होगा। तो जब आंवला ऐड करेंगे, चूँकि आंवला में एसिडिक होता है, मतलब आंवला जो होता है एसिडिक होता है, खट्टी होती है, खट्टी चीज़ें एसिड होती है, तो ये एसिड है। और लिक्विड एक्स क्या है, ये बेस है। अभी हमने बताया लिक्विड एक्स क्या है, बेस है। तो जब एसिड बेस के साथ मिलेगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज्ड होगा। एंड न्यूट्रलाइज्ड होने के बाद क्या होगा, इसमें और भी अगर हम आंवला ऐड करते रहें, बहुत ज़्यादा आंवला ऐड कर देंगे तो अब वो एसिड हो जाएगा। क्योंकि उसमें एसिड ऐड करते जा रहे हैं तो एसिड हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। एंड द रेड रोज एक्सट्रैक्ट कलर विल चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड। और जब वो अब एसिडिक हो गया, दैट मीन्स कि जो वो रेड रोज एक्सट्रैक्ट कलर जो कि ग्रीन कलर का था बेस में, तो अब वो रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो तो अब एसिडिक हो गया है। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि अब ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर देखो बहुत जगह पे मिसिंग है, इसको यहाँ पर फिल करना है, इसको ऑब्जर्व या फिर एनालाइज करके। तो दिया गया है कि इमेजिन करो कि एक गार्डन है जिसमें जो प्लांट शो कर रहा है उसकी जो हेल्थ है वो बहुत पुअर है। प्लांट की जो हेल्थ है किसी गार्डन में वो अच्छी नहीं है। तो अच्छी नहीं होने का मतलब क्या है कि सॉइल का जो नेचर होगा वह या तो वो एसिडिक होगा या तो फिर वो बेसिक होगा। तो एक में हम लिख देंगे या तो वो एसिडिक होगा या तो यहाँ पर बेसिक होगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर है कि विच इंडिकेटर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल। हम कौन सा इंडिकेटर का यूज़ करेंगे उस सॉइल के नेचर को टेस्ट करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो द एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विथ, अब आगे यहाँ अच्छा यहाँ पर क्या फील होगा, हम कौन सा इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, तो हम लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे है कि द एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विथ। अब जो एसिडिक सॉइल है इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, मतलब उसका एसिड को कैसे हटा सकते हैं। तो एसिड को ख़त्म करने के लिए मुझे उसमें बेस ऐड करना पड़ेगा। तो बेस क्या होता है, क्विक लाइम में बेस होता है। तो हम क्या करेंगे, उसमें क्विक लाइम ऐड कर देंगे। और अगर सॉइल बेसिक है और बेसिक सॉइल को अगर हमें ठीक करना है तो इसमें हमें एसिड ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कुछ ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करते हैं जिसमें एसिड प्रेजेंट हो, जिससे कि वो बेसिक सॉइल होगा वो अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
तो हमने पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं। बाकी अगर तुम्हें आगे के भी चैप्टर के भी इसी तरह से क्वेश्चन आंसर्स देखने होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।